Hello students, in today's lecture we will be discuss about the syllabus of managerial economics. We will discuss about first unit of managerial economics, that is introduction of economics. After that second unit is theory of demand, and third unit is theory of production and cost. We will further discuss about fourth unit, which is market structure, and last fifth unit is macroeconomics aspects. Now let's start with the first unit, which is introduction. In first unit there are two topics. First topic is basic concept and principles, and second is the theory of firm. तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट दिख रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में. 5 यूनिट है टोटल. उसमें इंट्रोडक्शन आएगा. फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन है. देन थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इज थर्ड यूनिट, एंड फोर्थ यूनिट इज मार्केट स्ट्रक्चर, एंड फिफ्थ यूनिट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स. तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. आपको एक क्वेश्चन आया होगा माइंड में कि व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स. Before getting ready to dwell upon the subject matter of economics, its meaning, nature and scope, a simple question needs to be answered. Why to study economics? While trying to answer this question, students can do one experiment in their neighborhood. While trying to answer this question, you can do experiment in their neighborhood by asking basic questions to their neighbors as to why does government impose taxes upon people and goods? The next question, why do prices for goods increases every year? Why do American charges to New York are cheaper than call charges to Thailand? So make a table of observations comprising 3 columns, namely name, comfortable and uncomfortable, while answering question and have studied not studied economics. You will find that irrespective of their profession, those who have studied economics are more comfortable answering your questions. In conclusion, the study of economics gives you a wholesome understanding about events and activities happening around you. तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट बिल प्रोवाइड्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन about restaurant business in a locality. To interpret that information, one must have a basic understanding about economics. The first visible information on the bill is the rate of tax charged on eatables from a restaurant. आप क्या करते हो, कभी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो भी बिल मिलता है आपका खाना खाने के बाद, उसके ऊपर भी क्या रहता है, टैक्स वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है. तो आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, तो वन बाय वन हम एक एक यूनिट देखते हैं कि आपको पूरे इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कितने यूनिट्स है, कितने टॉपिक्स है. समझ लो आपका खुद का बिजनेस है और आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे यूनिट्स दिए हुए हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है इकोनॉमिक्स के, देन थ्योरी ऑफ फर्म है. अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको थ्योरी ऑफ फर्म तो पता होना ही चाहिए कि बिजनेस स्टार्टअप कैसे करते हैं. देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली होता क्या है. देन सेकेंड यूनिट क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड. अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको थ्योरी ऑफ डिमांड भी पता होना चाहिए. आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, कमोडिटी की, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है. तो इसलिए हमें क्या करना है, डिमांड एंड सप्लाई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है. देन थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें आता है सेकेंड टॉपिक इज द कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइस. अभी डिमांड एंड सप्लाई हो गया. अभी आपका आपके गुड्स लोग खरीदेंगे,
उनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइस, मतलब कस्टमर की चॉइस एंड वो किसको प्रेफरेंस देते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपका डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई भी बढ़ जाएगा, तभी आपके प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाएगा और तभी आपको सेलिंग से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा और आपका बिजनेस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन थर्ड टॉपिक इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इलास्टिसिटी भी आपको क्या करना है, देखना है डिमांड में। डिमांड सप्लाई हो गया, उसका एनालिसिस आपने किया। देन नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइसेस। आपने आपकी कस्टमर की प्रेफरेंस एंड चॉइसेस भी आपको पता चली, उनको क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी आपने देखा। बाद में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी मार्केट में आपकी सिर्फ आपकी ही कंपनी होगी क्या, सिर्फ आप ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या, नहीं, ये भी होगा। कंपटीशन बहुत रहता है मार्केट में, बाकी कंपनीज भी होती है, उनके भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखना है, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई आपको देखना है कि कैसे प्राइस डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है और डिमांड का लॉ क्या है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है डिमांड फोरकास्टिंग। अभी यहाँ तक क्लियर है। देन आपको डिमांड फोरकास्टिंग में क्या करना है, फोरकास्टिंग करना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि एस्टिमेट करना है कि डिमांड कब इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्ट का और कब डिक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना है। देन थर्ड यूनिट आता है इन यूनिट 3, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन की थ्योरी भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में प्रोडक्शन हो रहा है तो व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन, क्या होता है। In order to produce goods, a firm needs various types of inputs which are known as factors of production. अभी प्रोडक्शन में क्या आएगा, इससे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एज इट एक्सप्लेन हाउ प्रोड्यूसर मेक ऑप्टिमम प्रोडक्शन डिसीजंस सब्जेक्ट टू वेरियस कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय अ फर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, देन आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो भी देखना पड़ेगा आपको। आपने कंपनी स्टार्ट किया है और आपको नहीं तो आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की थ्योरी भी क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अ फर्म नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक फर्म को क्या होता है, वेरियस इनपुट्स क्या होती है, नीड होती है, वेरियस इनपुट्स की नीड होती है, किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। तो उसमें क्या क्या आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेस और प्रोडक्टिव सर्विसेज। ओके, इन इकोनॉमिक्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अभी हमने फैक्टर्स ऑफ क्या देखा, वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स देखे, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज आता है। तो अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी डिवाइड किया जाता है इनटू 4 कैटेगरीज। उसमें क्या आएगा, फर्स्ट इज द लैंड, देन सेकेंड इज लेबर एंड थर्ड इज कैपिटल एंड लास्ट वन इज द फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ये कैटेगरीज है। उसमें क्या आएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड आएगा, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो ये सब आपको किसमें, किस टॉपिक में स्टडी करना है, प्रोडक्शन थ्योरी में। ये हम 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे बाद में। मैं अभी आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ आपसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, देन कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। अभी आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया, प्रिंसिपल्स वगैरह आपको पता है इकोनॉमिक्स के। देन थ्योरी ऑफ फर्म भी आपको पता है,
देन हमने देखा थ्योरी ऑफ डिमांड, सेकेंड यूनिट में है डिमांड सप्लाई, आपको एनालिसिस करना है। कंज्यूमर प्रेफरेंस आपको क्या करना है, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइस भी आपको देखना है। देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग भी आपने देखा कि आपको क्या करना है, कैसे फोरकास्ट करना है, वो हम देख लेंगे डिटेल में। देन अभी थर्ड यूनिट हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में आपको क्या पढ़ना है, प्रोडक्शन थ्योरी एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, अभी आपके बिजनेस में, आपके फर्म में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट कंट्रोल भी करना है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कितनी कॉस्ट कहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं होने चाहिए आपके फर्म में, आपके बिजनेस में, नहीं तो आपका बिजनेस कैसा होगा, लॉस में जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आपको पता चला कि हमें क्या स्टडी करना है। 3 यूनिट्स में देखा हमने। देन बाद में आता है यूनिट 4 मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में 3 टॉपिक्स है। वन इज़ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन सेकेंड इज मोनोपोली एंड थर्ड इज द ओलिगोपोली। मैंने पहले ही बोला था कि आपकी खुद की एक सिर्फ ओनली आपकी एक कंपनी नहीं है, अभी मार्केट में बहुत सारे कंपनीज़ है आपके जैसे ही प्रोडक्शन करती है, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन रहता है, कट टू कट कंपटीशन रहता है। अभी फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है, आप 10 रुपये में वो बेच रहे हो, तो दूसरी कंपनी है वो क्या करती है, ठीक है आप 10 रुपये में ये कंपनी बेच रही है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी कंपनी क्या बोलती है, मैं 9 रुपये में बेचूँगा, मतलब मुझे मेरे गुड्स का सेलिंग ज़्यादा हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे परफेक्ट कंपटीशन रहता है। देन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ये भी फर्म के रिलेटेड ही है, हम 1 बाय 1 टॉपिक में डिस्कस करेंगे मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। एंड 5th यूनिट आता है मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे, यहाँ पे 3 टॉपिक है, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल्स। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसमें हम देखेंगे जीडीपी, व्हाट इज मीन बाय द जीडीपी, जीएनपी। जीडीपी यानी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जेएनपी इज द क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, देन मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। देन बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल कैसी चल रही है, वो भी हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। ओके, तो आपको सिलेबस समझ में आ गया कि आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी करना है। तो ठीक है, हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेंगे।